सोचिए, एक ऐसी वीरान और रहस्यमयी जगह की जहां चारों तरफ केवल अंतहीन नीला समंदर हिलोरे मार रहा हो और दुनिया के नक्शे से पूरी तरह कटे हुए 8 इंसान एक ऐसे टापू पर फंस जाएं जहां से वापसी की कोई राह नजर न आती हो। शुरुआत में उन सभी को यही लगता है कि वे महज कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और जल्द ही कोई न कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगते हैं और देखते ही देखते समय का चक्र 6 लंबे सालों तक खींच जाता है। यह कहानी किसी सामान्य समुद्री हादसे की नहीं, बल्कि मानवीय जज्बे और अस्तित्व की उस महान दास्तां की है जो 6 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसे अविश्वसनीय मोड़ पर पहुंचती जहां टापू पर मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि टापू पर मौजूद 7 महिलाएं एक नए जीवन को अपने भीतर संजो रही हैं। उस सुनसान टापू पर न तो कोई अस्पताल था, न कोई प्रशिक्षित डॉक्टर और न ही बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की चिकित्सीय मदद। अब उनके सामने खड़ा सवाल सिर्फ खुद के जिंदा रहने का नहीं रह गया था, बल्कि उन नन्ही और मासूम जिंदगियों को दुनिया में लाने और उन्हें बचाने का बन चुका था। इस महासंकट की दर्दनाक शुरुआत तब हुई जब एक विशेष रिसर्च मिशन पर निकला एक छोटा जहाज अचानक नीले समंदर के बीच काले पड़ते बादलों और एक भीषण तूफान की चपेट में आ गया। जहाज पर सवार लोग जब तक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही समुद्र की गगनचुंबी लहरों ने उस छोटे से जहाज को अपनी हिंसक गिरफ्त में ले लिया और चीख पुकार के बीच जहाज के टुकड़े होने लगे। टूटती लकड़ियों की आवाज और अंधेरे में चमकती बिजली का मंजर इतना डरावना था कि किसी को भी अपने बचने की उम्मीद नहीं थी। उस टूटते हुए जहाज पर आरव नाम का एक शांत लेकिन साहसी युवक और 7 युवतियां भी मौजूद थीं, जो अलग अलग क्षेत्रों की पढ़ी लिखी वयस्क महिलाएं थीं। जब जहाज पूरी तरह तबाह हो गया तो कई लोग समुद्र की लहरों में बह गए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि आरव और वे 7 महिलाएं किसी तरह लकड़ी के बड़े टुकड़ों के सहारे बहते हुए एक अनजान और सुनसान टापू के किनारे जा लगी। जब उन्हें होश आया तो उनके चारों तरफ केवल घना जंगल रेत का विस्तार और एक अजीब सा सन्नाटा था जो उनके कानों में मौत की आहट की तरह गूंज रहा था। सुबह की हल्की रोशनी जब उनकी आंखों पर पड़ी तो सबसे पहले सबकी नजरें पागलों की तरह समुद्र की लहरों की ओर गई, इस उम्मीद में कि शायद दूर कहीं कोई बचाव जहाज दिख जाए या कोई मदद की आवाज सुनाई दे। लेकिन दूर दूर तक केवल नीला पानी और खौफनाक खामोशी थी। रात के उस खौफनाक तूफान के बाद सबका शरीर बुरी तरह थका हुआ था और मन अनजाने डर से भरा हुआ था। भीगे हुए कपड़े, जख्मी हाथ पैर और हर पल टूटती हुई उम्मीदें उनके सामने एक कड़वी हकीकत बनकर खड़ी थी। उनके पास मौजूद मोबाइल फोन पूरी तरह पानी में भीगकर खराब हो चुके थे और संचार का कोई भी आधुनिक साधन वहां काम नहीं कर रहा था। टापू के चारों ओर घूमकर देखने पर यह साफ हो गया कि यहाँ न तो कोई इंसानी बसावट है और न ही कोई पगडंडी जो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। घना जंगल और समुद्र की विशालता ने उन्हें हर तरफ से कैद कर लिया था और यही वह पल था जब उन सभी को पहली बार यह गहरा एहसास हुआ कि यह जगह कुछ घंटों या दिनों की नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे लंबी और कठिन परीक्षा का केंद्र बनने वाली है। आरव ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सबको अपने पास बुलाया और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि ऐसे हालात में डरना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर वे एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे तो यह टापू उन्हें निगल जाएगा। उन्होंने तय किया कि अगर वे एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो ही इन मुश्किल हालात से पार पा सकते हैं। उसी दिन उस सन्नाटे ने उन्हें जीवन की एक कड़वी सच्चाई सिखा दी कि मदद शायद बहुत देर से आए, लेकिन अपनी हिम्मत को अभी जिंदा रखना ही एकमात्र रास्ता है। कुछ दिन बीतने के बाद सबको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि अगर वे केवल डर और इंतजार में बैठे रहे तो हालात उनके हाथ से निकल जाएंगे। आरव ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और पहली बार खुलकर भविष्य की योजनाओं पर बात की। सबके चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन उनके भीतर जिंदा रहने की इच्छा अभी बाकी थी। आपसी सहमति से यह तय हुआ कि अब से हर किसी को अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत के हिसाब से जिम्मेदारी उठानी होगी। 2 महिलाएं पानी के स्रोत की तलाश में जंगल की गहराइयों में निकलीं, जबकि कुछ अन्य ने जंगल से लकड़ी और फल इकट्ठा करने का जिम्मा लिया। आरव ने आग जलाने और अस्थायी शरण बनाने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में हाथ छिले गलतियां हुई और कई बार निराशा भी हाथ लगी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। शाम तक पत्तों और लकड़ियों से एक साधारण सा ठिकाना तैयार हो गया था, जो भले ही कमजोर था, लेकिन उसके भीतर उन 8 लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बस चुकी थी। जिंदगी का पहला साल उनके जीवन का सबसे कठिन और यादगार समय बन गया। शुरुआत में हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता था। कभी तेज बारिश झोपड़ियों को गिरा देती तो कभी चिलचिलाती धूप शरीर को थका देती। खाने का कोई भरोसा नहीं था, पानी सीमित था
और बीमारी का डर हर समय बना रहता था। कई बार जब किसी की तबीयत बिगड़ जाती तो बाकी सब घबरा जाते कि अगर स्थिति और खराब हुई तो क्या होगा। टापू की रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती थीं, जब जंगल से आती अजीब आवाजें, तेज हवाएं और समुद्र की गर्जना नींद उड़ा देती। कई बार कुछ लोग टूट जाते, रो पड़ते और अपने पुराने घर को याद करते, लेकिन हर बार कोई ना कोई हिम्मत बंधाने वाला मिल ही जाता। आरव सबको समझाता कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना सही नहीं। धीरे धीरे वे सीखने लगे कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान साथ रहे तो रास्ता निकल ही आता है। पहला साल उनके धैर्य, साहस और एकजुटता की असली परीक्षा थी। दूसरे साल की शुरुआत तक उनका डर कुछ हद तक काबू में आ चुका था। अब टापू उन्हें उतना अनजान नहीं लगता था जितना पहले लगता था। उन्होंने सीखा कि मौसम कब बदलता है, समुद्र कब शांत रहता है और जंगल किन चीजों से भरा है। झोपड़ियां अब पहले से मजबूत थीं, जिनमें बारिश और हवा से बचाव हो सकता था। खाने की व्यवस्था भी थोड़ी बेहतर हो गई थी। मछली पकड़ने के तरीके सुधर चुके थे और जंगल के कुछ हिस्सों में सुरक्षित फल मिल जाते थे। शाम के समय वे सब एक साथ बैठते, आग जलाते और दिन भर की थकान भूलने की कोशिश करते। पुराने जीवन की बातें करते हुए कभी हंसी आती तो कभी आंखें भर जाती। तीसरे साल तक टापू की जिंदगी उनकी आदत बन चुकी थी, लेकिन मन के भीतर चल रही उथल पुथल अब सामने आने लगी थी। लगातार साथ रहना, हर मुश्किल में एक दूसरे पर निर्भर होना और बिना कहे भावनाएं समझ लेना, इन सब ने उनके रिश्तों को गहराई दे दी थी। अब कोई अकेले बैठा दिखता तो दूसरा खुद ही पास आकर हाल पूछ लेता। कई रातें आग के चारों ओर बैठकर बीती, जहां वे अपने घर, माता पिता और अधूरे सपनों की बातें करते। उन पलों में कभी खामोशी भारी हो जाती तो कभी हल्की सी हंसी माहौल को संभाल लेती। टापू ने उन्हें यह सिखा दिया था कि इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी थकता है, लेकिन जब आसपास अपने लोग हों तो वही थकान ताकत में बदल जाती है। तीसरे साल ने उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ दिया और अब वे सिर्फ साथ रहने वाले लोग नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। यही जुड़ाव आगे आने वाले समय की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था। चौथे साल की शुरुआत ने उनके जीवन में एक नई सोच पैदा कर दी। अब वे सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी जीने लगे थे। टापू के मौसम और जमीन को समझते हुए उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए। कुछ जगहों पर मिट्टी साफ कर बीज बोए गए, पानी को बचाने के लिए गड्ढे बनाए गए और रहने की जगह को ऊंचाई पर ले जाया गया ताकि बारिश का नुकसान कम हो। जब पहली बार पौधों में हरियाली दिखी तो वह दृश्य सभी के लिए बेहद खास था। वह केवल फसल नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत थी कि हालात चाहे जैसे हों, जिंदगी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। अब बातचीत में डर कम और योजनाएं ज्यादा होने लगी थी। वे संकेत देने के नए तरीकों पर भी सोचने लगे ताकि कभी कोई जहाज पास से गुजरे तो उन्हें देखा जा सके। चौथा साल उन्हें यह सिखा गया कि उम्मीद कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, बल्कि धैर्य, मेहनत और विश्वास से धीरे धीरे उगती है। पांचवें साल तक वे लोग सिर्फ साथ फंसे हुए इंसान नहीं रहे थे, बल्कि एक परिवार जैसे बन चुके थे। अब हर फैसला मिलकर लिया जाता और हर खुशी और हर परेशानी साझा होती। किसी का मन टूटता तो बाकी उसे संभाल लेते। वे छोटे छोटे अवसरों पर साथ बैठकर खाना खाते और पुराने त्योहारों को याद करके उसी तरह मनाने की कोशिश करते। हंसी अब मजबूरी नहीं, बल्कि दिल से निकलने लगी थी। टापू की जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि परिवार खून से नहीं, साथ निभाने से बनता है। अब हर कोई दूसरे की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। पांचवा साल उनके जीवन में स्थिरता लेकर आया, जहां डर कम था और अपनापन ज्यादा। यही बंधन था जो उन्हें आगे आने वाले अनजाने समय के लिए मजबूत बना रहा था। छठे साल में कदम रखते ही सबको महसूस होने लगा कि वे पहले जैसे लोग नहीं रहे। समय ने उन्हें भीतर से मजबूत बना दिया था। अब टापू पर बिताया हर दिन केवल जिंदा रहने की कोशिश नहीं, बल्कि आने वाले समय की तैयारी था। कामों का बंटवारा अपने आप होने लगा और बिना कहे हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। रिश्तों में अब जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझ और धैर्य था। छठे साल के मध्य में एक ऐसा समय आया जब सबके चेहरों पर अजीब सी चिंता दिखने लगी। कुछ हफ्तों से माहौल बदला हुआ था। सातों महिलाओं की तबीयत में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। अधिक थकान, कमजोरी और पहले जैसी ऊर्जा का न होना। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बातें आपस में जुड़ने लगीं, तो एक गहरी सच्चाई सामने आने लगी। आपसी चर्चा, अनुभव और समझ से यह बात स्पष्ट हो गई कि जीवन ने इस सुनसान टापू पर एक नया रूप ले लिया है और सातों महिलाएं गर्भवती हैं। यह जानकर कुछ पल के लिए सब बिल्कुल चुप हो गए। डर, असमंजस और भविष्य की चिंता मन में एक साथ उमड़ पड़ी, लेकिन उसी खामोशी में एक अलग सी गंभीरता भी थी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि समय और परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था। अब सवाल यह नहीं था कि यह कैसे हुआ, बल्कि यह था कि आगे क्या करना है, क्योंकि जिम्मेदारी अब कई गुना बढ़ चुकी थी। वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाले नए
जीवन के लिए भी सोचने को मजबूर हो चुके थे। यह सच्चाई उनके लिए डरावनी भी थी और जीवन की निरंतरता का संकेत भी। उस सच्चाई के सामने आने के बाद टापू पर बीत रहा हर दिन पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। अब कोई भी फैसला हल्के में नहीं लिया जाता था। सबको समझ आ गया था कि आने वाला समय सिर्फ कठिन नहीं बल्कि बेहद जिम्मेदारी भरा होने वाला है। उन्होंने रहने की जगह को और सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया, साफ पानी के स्रोतों की नियमित जांच शुरू की और खाने में पोषण का खास ख्याल रखने लगे। थकान के बावजूद कोई पीछे नहीं हटता था क्योंकि अब दांव पर सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं थी। आपसी बातचीत में संवेदनशीलता बढ़ गई थी। हर कोई दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करता। आरव और बाकी लोग मिलकर योजनाएं बनाने लगे कि कैसे सुरक्षित रहें और कैसे संकेत और मजबूत किए जाएं। इस चरण ने उन्हें सिखाया कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो इंसान अपने भीतर छिपी ताकत को भी पहचान लेता है। कई महीनों की तैयारी और अनगिनत कोशिशों के बाद एक दिन समुद्र के किनारे दूर से गुजरते जहाज की परछाई दिखाई दी। सबने मिलकर आग जलाई, धुआं उठाया और संकेत देने की पूरी ताकत लगा दी। लंबा इंतजार रंग लाया और जब मदद पहुंची तो वह पल शब्दों में बयान करना मुश्किल था। 6 साल का दर्द, संघर्ष और धैर्य आंखों से बह निकला। टापू से जाते समय वे सिर्फ बचे हुए लोग नहीं थे बल्कि अनुभवों से घड़े हुए इंसान थे। उन्होंने सीखा था कि इंसान मुश्किल से टूटता नहीं बल्कि निखरता है। तो कैसी लगी आपको यह अविश्वसनीय दास्तान? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको दिल से छू गई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें एडवेंचर और सच्ची कहानियां पसंद है। इसी तरह की और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली महा डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो।